हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम। आज के वीडियो में हम सीखेंगे डेली यूज़ की जो हिंदी के शब्द होते हैं उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। हमारा पहला शब्द है परिणाममुखी। परिणाममुखी, रिजल्ट ओरिएंटेड। व्यवहारिक। व्यवहारिक, व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। हमारा अगला शब्द है शक्तिशाली। शक्तिशाली, पोटेंट। पोटेंट या पावरफुल भी बोल सकते हैं। अत्यंत प्रभावी। अत्यंत प्रभावी, एफिकेशियस। एफिकेशियस, अत्यंत प्रभावी। कुशल। कुशल, कुशल को इंग्लिश में हम बोलेंगे एफिशिएंट। एफिशिएंट, एफिशिएंट, कुशल। असरदार। असरदार, असरदार को इंग्लिश में बोला जाता है इफेक्टिव। इफेक्टिव। किसी काम की शुरुआत का संकेत, इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे क्यू। क्यू, किसी काम की शुरुआत का संकेत। किसी बात का संकेत या आभास, किसी बात का संकेत या आभास को इंडिकेशन बोलते हैं। इंडिकेशन। इशारा। इशारा, सिग्नल। इशारा को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिग्नल। संकेत। संकेत, संकेत को इंग्लिश में कहा जाता है साइन। साइन। अगला शब्द है शरारती लेकिन प्यारे अंदाज वाला। शरारती है लेकिन प्यारा है, उसे इंग्लिश में बोलेंगे इम्पिश। इम्पिश। मजाकिया। मजाकिया को इंग्लिश में बोलेंगे प्लेफुल। प्लेफुल। शरारती और नटखट। शरारती और नटखट है, उसे इंग्लिश में बोलेंगे मिस्चीवियस। मिस्चीवियस। दूरदर्शी या सावधान वाला समझदार। दूरदर्शी या सावधान वाला समझदार, उसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रूडेंट। सोच समझकर फैसला करने वाला। सोच समझकर फैसला करने वाला जुडिशियस। जुडिशियस। हमारा अगला शब्द है व्यवहारिक समझ वाला। व्यवहारिक समझ वाला, जो प्रैक्टिकल हो, उसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंसिबल। तेज दिमाग वाला। तेज दिमाग वाला इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हमारा अगला शब्द है समझदार। समझदार, समझदार को इंग्लिश में बोला जाता है वाइज। वाइज। निपटना। निपटना, निपटना मतलब किसी चीज़ को निपटना। डील विद। डील विद। जालसाजी। जालसाजी, जालसाजी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉजरी। फ्रॉजरी। फ्रॉजरी, जालसाजी। छल प्रपंच। छल प्रपंच को इंग्लिश में बोलेंगे डिसेप्शन। डिसेप्शन, छल प्रपंच। अगला शब्द है हमारा नाराज़गी। नाराज़गी, नाराज़गी को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेजर। डिस्प्लेजर। तबाह। तबाह, तबाह को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। अगला शब्द है दरिंदा। दरिंदा, दरिंदा को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रूट। ब्रूट, BRUTE, ब्रूट मतलब दरिंदा। अपमानित। अपमानित, अपमानित को इंग्लिश में हम बोलेंगे ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड। पछतावा। पछतावा, पछतावा को इंग्लिश में कहा जाता है रिग्रेट। रिग्रेट। जानबूझकर। जानबूझकर को इंग्लिश में हम कहेंगे डेलिबरेटली। डेलिबरेटली। अगला शब्द है ख्वाहिश। ख्वाहिश, ख्वाहिश को इंग्लिश में बोलेंगे डिज़ायर। ख्वाहिश, डिज़ायर, DESIRE, डिज़ायर। सुविधाएं। सुविधाएं, सुविधाएं को बोलते हैं फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़। सुनिश्चित। सुनिश्चित, सुनिश्चित को इंग्लिश में बोलेंगे एनश्योर। एनश्योर। सार्वजनिक सेवाओं। सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक सेवाओं को बोलेंगे पब्लिक सर्विसेज। पंजीकरण। पंजीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन। अधिवक्ता।
अधिवक्ता। अधिवक्ता को इंग्लिश में कहा जाएगा एडवोकेट, एडवोकेट। बचपन, बचपन, बचपन को इंग्लिश में कहा जाता है चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब बचपन। प्रेरणादायक, प्रेरणादायक, प्रेरणादायक को इंग्लिश में कहेंगे इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग। सहायक अधिकारी, सहायक अधिकारी को इंग्लिश में कहा जाता है असिस्टेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर। बदलाव, बदलाव, बदलाव को इंग्लिश में कहा जाता है चेंज, CHANG, चेंज। अगला शब्द है बहस, बहस, बहस को इंग्लिश में कहते हैं डिबेट, डिबेट, DEBATE, डिबेट का अर्थ है बहस। तनावपूर्ण, तनावपूर्ण को इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेसफुल, स्ट्रेसफुल। अगला शब्द है चर्चा, चर्चा, चर्चा को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्कशन, 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 चर्चा। हमारा अगला शब्द है समुदाय, समुदाय, समुदाय को इंग्लिश में कहेंगे कम्युनिटी, कम्युनिटी का अर्थ है समुदाय। विकल्प, विकल्प को इंग्लिश में कहते हैं ऑप्शन, ऑप्शन, OPTION, ऑप्शन। आपत्ति, आपत्ति को इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, OBJECTION। हंगामा, हंगामा, हंगामा को इंग्लिश में कहा जाता है अपरोर, 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 हंगामा। समीक्षा, समीक्षा, समीक्षा को इंग्लिश में कहते हैं रिव्यू, रिव्यू, REVIEW। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमी, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अगला शब्द है हकीकत, हकीकत को इंग्लिश में कहा जाता है रियलिटी, रियलिटी, REALITY। आश्वासन, आश्वासन मतलब आश्वासन को इंग्लिश में कहेंगे एश्योरेंस, एश्योरेंस। विवाद, विवाद, विवाद को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्यूट, डिस्प्यूट, DISPUTE। शासकीय अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता को इंग्लिश में कहेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, शासकीय अधिवक्ता। अगला शब्द है अभाव, अभाव को इंग्लिश में कहेंगे लैक, LACK, लैक, लैक का अर्थ है अभाव। अगला शब्द है सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, हिंसा को इंग्लिश में बोलेंगे कम्युनल वायलेंस। प्रतिमा विसर्जन, प्रतिमा विसर्जन को इंग्लिश में कहा जाता है इमर्जन ऑफ आइडल, इमर्जन ऑफ आइडल। विसर्जन का इंग्लिश होता है इमर्जन और प्रतिमा का इंग्लिश होता है आइडल, तो इमर्जन ऑफ आइडल को प्रतिमा विसर्जन। सो ये हमारा आज का लास्ट शब्द था। थैंक यू, गुड नाइट।